अरे वाह वाह वाह, चाय का टाइम हो गया दोस्तों। दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ द डे। जब टी ब्रेक्स होते हैं आई रियली लुक फॉरवर्ड टू इट। एंड बीइंग अ पहाड़ी, कभी भी चाय दे दो। रात को 12 बजे उठाओगे, आप चाय दोगे तो आई नॉट से नो। सो थैंक यू गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू कॉमिक्स एनिमल। और मैं शुरुआत करना चाहूँगा इस वीडियो की आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद बोलकर कि पिछला जो वीडियो था उसको आपने काफ़ी प्यार दिया। ये वीडियो था कैंडिड कॉन्वर्सेशन करके, एक सेक्शन था मेरे चैनल का, उसको मैंने रिवाइव किया काफ़ी लंबे अरसे बाद। और मेरे साथ बातचीत करी थी उस फोरम पर, उस मंच पर रजत मिश्रा जी ने, जो कि बहुत ही वेल नोन पर्सनालिटी हैं कॉमिक्स इंडस्ट्री में, कॉमिक्स फ्रेटर्निटी में। तो बहुत बढ़िया प्रतिक्रिया मिली मुझे। सबसे पहले तो जो मैं अक्सर आपसे कहता हूँ कि जो भी गाइस आप वीडियोस देखते हैं, देखें जब भी, लेकिन फीडबैक ज़रूर दें। तो आपने खुले दिल से फीडबैक दिया और इट फील्स गुड टू इंगेज विद यू ओवर देयर, बिकॉज ये जो इंगेजमेंट है यही वो चीज़ है जो कि हमारी पूरी इस एक्टिविटी को, जो मेरे एफर्ट्स हैं और आपका जो एफर्ट है वो वीडियो देखने का, उसको वर्थवाइल बनाते हैं। एक संवाद होना बहुत ज़रूरी है। पता लगता है कि आप कितना कनेक्ट कर पा रहे हो, कितना नहीं, जो आप बातचीत कर रहे हो सही मुद्दों पर हो रही है, नहीं हो रही है। इट हेल्प्स इन एवरी विच वे। सो दोस्तों, आपके इस रिस्पॉन्स से मुझे एक आइडिया ये भी मिला कि मैं लास्ट ईयर मैंने एक सेक्शन बनाया था चाय कॉमिक्स चर्चा करके, और उसका कॉन्सेप्ट यही था कि इंडस्ट्री में जो भी टॉपिकल इश्यूज होते हैं, जो भी छोटे बड़े मुद्दे चल रहे हैं, उनके ऊपर मैं आपसे अपने विचार साझा करूंगा कि मैं क्या सोचता हूं उन मुद्दों के ऊपर, क्या मेरी विचारधारा है और किस तरह से उसने मेरे को इम्पैक्ट किया। सो नेगी और पूछ पूछ, आज से ही शुरुआत कर देता हूं मैं उस सीरीज़ की, चाय कॉमिक्स चर्चा। एंड दिस विल बी द फर्स्ट एपिसोड आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। सो दोस्तों, आज का मेरा मुद्दा है जो कि पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ, जो भी कोहराम मचा हुआ है एक पर्टिकुलर कॉमिक्स ग्रुप का फेसबुक पर। ये जो सोशल मीडिया पर कॉमिक्स ग्रुप्स होते हैं, ये भी मतलब काफ़ी अपने आप में एक अलग दुनिया लिए हुए रहते हैं। तो यहाँ पर एडमिनशिप को लेकर जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, जो मॉडरेटर्स होते हैं, उनमें काफ़ी घमासान मची हुई है। कोई एक बंदा कहता है कि मतलब ये ग्रुप मैंने बनाया और इट्स बिकॉज ऑफ मी दैट दिस ग्रुप केम इन टू बींग। तो सारा श्रेय वो क्लेम कर रहे हैं कि उनका है, विच इज़ ओके। आई डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट दैट। बट प्रॉब्लम ये होती है कि उसके बाद क्या, मतलब व्हाट नेक्स्ट, उसके बाद भी तो कुछ होना चाहिए। तो काफ़ी बैक एंड फोर्थ चला, एलिगेशंस, काउंटर एलिगेशंस, तेरा मेरा, फिर ग्रुप्स अलग बन रहे हैं, फिर अब दोबारा से कुछ नया चल रहा है। तो इसी मौके पर ये जो भसड़ हो रखी है, मतलब एडमिनगिरी की, गांधीगिरी देखिए आपने, आप एडमिनगिरी देखिए, तो उसके ऊपर मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा। दोस्तों, आई नॉट गेट इनटू द स्पेसिफिक्स कि किसने किसको क्या कहा, बिकॉज यू नो दैट काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन विल नॉट लीड थिंग्स टू एनीवेयर, क्योंकि इट विल बी लाइक यू नो माई वर्ड अगेंस्ट योर्स एंड देन योर वर्ड अगेंस्ट माइन, फिर वो चलता रहेगा एंड इट्स लाइक यू नो इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। तो उसके बजाय मैं आपसे कुछ 3-4 बातें कहना चाहूँगा जो मैं फील करता हूँ इस मुद्दे को समझते हुए। और ये सभी तरह के एडमिन्स के लिए है। आई एम नॉट टारगेटिंग एनी वन पर्टिकुलर एडमिन, जो पुराने भी थे, जो नए आए हैं, या जो भविष्य में बनने की सोच रहे हैं, तो उनके लिए कुछ 4 बातें हैं। लेट्स गो वन बाय वन। ओके, सो फर्स्ट वन वुड बी, देखिए आप कॉमिक्स प्रेमी हैं, बहुत अच्छी बात है। आपने इनिशिएटिव लिया और आपने एक कॉमिक्स ग्रुप बनाया, उसकी नींव रखी, बहुत ही अच्छी बात है, वेल डन, ब्रावो। लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म नहीं होती है। आपको एक टीम का गठन करना है, क्योंकि फेसबुक हो या कॉर्पोरेट जॉब हो, अगर आपको ग्रुप बनाना है तो उसको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। ग्रुप चलाना कोई आसान बात नहीं है। सो इसीलिए लुक फॉर लाइक माइंडेड पीपल एज को एडमिन्स, जो आपकी बातों को समझते हैं, जो आपकी विचारधारा से इत्तेफाक रखते हैं, उनके साथ मिलकर इस ग्रुप को चलाएं, उनको भी जिम्मेदारी शेयर करें और फिर सही तरीके से संचालन करें ग्रुप का, और एक अच्छा सा माहौल रखें कि जो भी नया पुराना बंदा उस फोरम पर आए तो कुछ अच्छा टाइम पास करने आए, बिकॉज वी आर टायर्ड ऑफ दिस ड्रजरी ऑफ लाइफ। रियल लाइफ में बहुत भसड़ होती है भाई। लाइफ इज़ नॉट दैट, यू नो, इट्स नॉट अ बेड ऑफ रोजेज। आप सभी को पता है।
तो कॉमिक्स इज़ लाइक एन एस्केप फॉर ऑल ऑफ अस। तो जब हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी से कुछ टाइम गुजारने वहाँ आते हैं तो अच्छे कॉन्वर्सेशन होने चाहिए यार, मतलब इट शुड बी वर्थ वाइल, वो करिए आप। नंबर 2, आपकी जो कमिटमेंट है, जो आप मॉडरेटर बन गए हैं या भी किसी ग्रुप के एडमिन बन गए हैं, तो आपकी कमिटमेंट दिखनी चाहिए। आपको बहुत ही सिंसेरिटी के साथ अपनी इंटीग्रिटी मेंटेन करते हुए कंसिस्टेंसी दिखानी है। इट्स नॉट अ जॉब वेयर यू कैन स्विच ऑफ स्विच ऑन एज पर योर विशेज़। नो, आप कोई हॉलीवुड के एक्टर नहीं है जो फिल्दी रिच है और अपने मर्जी का मालिक है, जब मन में आया काम किया, नहीं किया। नो, बाकी सब कॉमिक्स फैंस भी हैं, वो भी अपना एफर्ट डाल रहे हैं। आपने तो ग्रुप बना दिया, वो भी तो अपना टाइम डाल रहे हैं। आपने टाइम निकाल के ग्रुप बनाया, वो टाइम निकाल के वहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, सोशलाइज कर रहे हैं। सो इट्स एवरीवन्स एफर्ट दैट वी शुड रिस्पेक्ट। सो ऐसा नहीं कि जब आपका मन किया आप संन्यास में चले गए, जब आपका मन किया आपकी आत्मा जाग गई और आपको लगा कि कुछ भयंकर हो रहा है यहाँ पे, जैसे शूल में बोला था ना मनोज वाजपेयी ने, कुछ गलत हो रहा है, बहुत ही भयंकर हो रहा है यहाँ पे, तो ऐसा कुछ आपको रियलाइजेशन हुआ और आप फिर वापस आ गए एंड देन नाउ यू आर बैक इन बिजनेस। एंड ऐसा हमारे कोई मतलब एक पसंदीदा पब्लिशर है, वो भी ऐसे कुछ करते हैं एकदम से ऑन एंड ऑफ। एनीवे, तो ये सब ना करें, मेंटेन अ कंसिस्टेंसी और इसी कंसिस्टेंसी को दिखाते हुए आप अपना ग्रुप चलाएं। थर्ड वन वुड बी, अगर आप मॉडरेटर हैं या एडमिन हैं, देयर शुड बी नो प्लेस फॉर प्राइड और कंसीट। नो मैन, नो। किस बात का गरूर करना है, किस बात का घमंड करना। मतलब मैं अभी ऐसे ही बैठा हुआ था तो मैंने ऐसे ही थोड़ा कुछ शेरो शायरी तो इतनी खास है नहीं मेरी, लेकिन कोशिश करी मैंने कुछ 2 लाइन लिखने की इसी बात के ऊपर कि किस बात का गुरूर है तुझे, किस बात से तकलीफ़ है, किस बात का गुरूर है तुझे, किस बात से तकलीफ़ है। ये जो चंद कॉमिक्स के ग्रुप्स हैं, ये तेरा और मेरा ही तो मिला हुआ वजूद है। पॉइंट इज़ कि नो वन पर्सन कैन टेक क्रेडिट फॉर दिस, हर किसी का खून पसीना मिला हुआ है इस चीज़ में, हर किसी के एफर्ट्स मिले हुए हैं। यू कैन नॉट जस्ट से समथिंग एंड वॉक अवे विद द क्रेडिट, ऐसे नहीं मिलता है क्रेडिट। आपने ग्रुप बनाया, 10 लोग आपसे जुड़े, उनका भी एफर्ट है। इट शुड बी अ शेयर्ड थिंग, so this glory should be shared. Do not just try to walk away with the glory. It doesn't look nice. It is not the right way. Okay. Fourth one would be, देखिए दोस्तों, मैं गाज़ियाबाद का बाशिंदा हूँ। गाज़ियाबाद इज़ अ डिस्ट्रिक्ट इन अ स्टेट लाइक कॉल्ड उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में रहता हूँ मैं यहाँ पे गाज़ियाबाद में, और यहाँ पर कल विच विल बी लाइक 11th ऑफ मई, यहाँ पर म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शंस होने वाले हैं। तो जो कैनवासिंग वगैरह बाहर कैंपेनिंग वगैरह हो रही थी ना, काफ़ी ज़ोर शोर पे है। तो पिछले 2 दिन मतलब पिछले 2 से 4-5 दिन पहले तक तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो रही थी। तो वो जो बाहर माहौल मैं देख रहा था, मैं घर के अंदर जब आ रहा हूँ, अपना मोबाइल लैपटॉप कुछ खोल रहा हूँ, तो सोशल मीडिया ग्रुप्स देख रहा हूँ, वहाँ पर भी ये सब चल रहा है। कैनवासिंग चल रही है कि भाई क्या कहते हैं, एडमिन गिरी चल रही है। एडमिनशिप के जो पद है, द कोवेटेड टाइटल, उसके लिए आमंत्रित किया जा रहा है लोगों को कि आप आओ, ज्वाइन करो। पता नहीं क्या क्या फॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशन बताए जा रहे हैं। मतलब क्या है भाई, मतलब व्हाई आर यू टेकिंग योरसेल्फ सो सीरियसली, व्हाट इज़ इट। मतलब क्या कोई आप मतलब सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए कुछ काम कर रहे हैं, या ये भी करना पड़ेगा, वो भी करना पड़ेगा। व्हाई मेक लाइफ सो डिफिकल्ट मैन, कम ऑन। एक चीज़ के ऊपर बात कर लो। ऑफिस से बंदा थक हार के आता है, अपने काम से आता है, तो वहाँ उसके बाद भी यू विल मेक दैट पर्सन गो थ्रू वेरियस टेस्ट एंड ऑल। व्हाट इज स्टुपिडिटी। एनीवे, वो मत करो। लास्ट पॉइंट बस इतना बोलूँगा कि आप कॉमिक्स फैन तो हैं, हम सब जानते हैं, वही एक रीज़न है कि हम सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। और ये भी बात तय है कि आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव कर चुके हैं। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई आर्किटेक्ट है, बड़ी बड़ी पोजीशन पे है, कोई मार्केटिंग प्रोफेशनल है। तो आप सब अपने लिए अपने क्षमताओं के हिसाब से लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप दूसरे पे उस चीज़ का मतलब रुबाब दिखाएंगे या कुछ ऐसे बात करेंगे जैसे कि आप एहसान कर रहे हैं कुछ करके। वो जो आपका मेन काम है उससे इतर अगर आप कुछ कर रहे हैं तो ऐसा मत करिए। विद्या जो होती है ना, उसके आने से सबसे पहले तो विनय आता है, शालीनता आती है आपके अंदर। बोलना काफ़ी आसान होता है, प्रैक्टिस काफ़ी कम लोग करते हैं। तो एक श्लोक भी था मुझे जो 6ठी क्लास में पढ़ा था, मुझे अभी याद आ रहा है। विद्याम ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रताम, पात्रत्वाद धनमाप्नोति, धनात् धर्मम तथा सुखम। अर्थात
कि विद्या से आपको विनय शालीनता आती है, शालीनता से आप पात्र बनते हैं, योग्य बनते हैं किसी चीज़ के, उस योग्यता से जो आप अर्जित करते हैं फिर आप योग्यता से धन की प्राप्ति होती है, और उस धन की प्राप्ति के बाद आप धार्मिक अनुष्ठान वगैरह कार्य करते हैं जिससे आपको अंततः सुख की प्राप्ति होती है। सो इट्स क्वाइट क्लियर, आई थिंक आई हैव मेड माई सेल्फ एम्पली क्लियर। थोड़ा सा शालीनता लाइए, थोड़ा सा ना एक कनेक्ट इस्टेब्लिश करिए अपनी ऑडियंस के साथ। डजेंट मैटर व्हाट स्केल्स यू हैव टच्ड इन योर प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनली वी आर ऑल इक्वल। हम सारे कॉमिक्स प्रेमी हैं, प्लीज़ डू नॉट डिफ्रेंशिएट। सबसे मिलजुल के रहें, अच्छे से बात करें, खींचातानी भी करें, क्योंकि कुछ ज़्यादा गुडी स्टफ हो जाता है तो वो भी बोरिंग होता है। हलचल भी मची रहनी चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि मतलब भसड़ें मत करो, भसड़ मचाओ, जम के मचाओ, लेकिन एक मर्यादित अंदाज में अपना एक दायरा बना के रखो यार, मतलब जस्ट डोंट गो ओवरबोर्ड। और इसी नोट पे मैं आज का वीडियो ख़त्म कर देता हूँ। बट जाने से पहले थोड़ा सा ये कॉमिक्स वाला दिमाग है ना, थोड़ा परेशान करता रहता है, तो मैंने इस श्लोक को थोड़ा सा ट्वीक कर दिया है, तो वो बिना सुनाए नहीं जाऊँगा आपको, और आपको सुनना पड़ेगा। और ये श्लोक न सिर्फ मेरे पे लागू होता है, क्योंकि मैंने आई थिंक पिछले 2-3 साल में मैंने बहुत पैसा कॉमिक्स में खर्च कर दिया है, ठीक है। और मेरी तरह काफ़ी लोग ऐसे हैं जो वापस जुड़े कोविड के बाद से, तो उन्होंने भी काफ़ी लक्ष्मी, काफ़ी धन इसके ऊपर बर्बाद तो नहीं कहूँगा, बट कर दिया खर्चा। तो उसके ऊपर यह है कि एक सिप लेना दो। तो मैं कहूँगा, विद्याम ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रत्वाम, पात्रत्वाद धनमाप्नोति, धनाद कॉमिक्सम तथा सुखम। थैंक यू गाइस, आई विल सी यू सून। आई जस्ट रैप इट अप फॉर टुडे। बहुत जल्दी मिलता हूँ किसी दूसरे एपिसोड में। बाय। और इस सेक्शन में हमारा मिलना जुलना लगा रहेगा।